हेलो नमस्ते जय हिंद। मैं दक्ष केसरी स्वागत करता हूँ आपको हमारे अपने चैनल स्टडी विद दक्ष में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि जैसे कि गाय, भैंस, जो आपकी बिफेलोस हो गए, काउस हो गए, गोट्स हो गए और अदर एनिमल्स जो कि ग्रास पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में आपके डियर्स हो गए, बहुत सारे और अदर ऑर्गेनिजम्स, वो जो है वो कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस दूसरे टाइप से करते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स अलग टाइप से करते हैं, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेशन करने का जो तरीका है वो कैसा होता है, वो थोड़ा अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो पेज नंबर 17, टॉपिक 2.3 NCERT, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, जैसे जैसे एनसीईआरटी का बुक में बताएगा वही मैं आपको ट्रांसलेट करके उसमें थोड़ा अपना ज्ञान लगा के आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा टाइमिंग 1.2 सेकेंड इंट्रो में हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपने 100% गायों को देखा होगा कि रोड के किनारे बैठ के हमेशा चिबाते रहती है। फिर बैलों और बकरियों को तो ज़्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं गारंटी बोलता हूँ आपने जो क्या बोलते हैं गायों यानी कि काउस को क्या देखा होगा, रोड के किनारे बैठ के हमेशा चिबाते रहती है, या फिर तबेले में बांधी रहती है तो हमेशा चिबाते रहती है। जब उसके आगे फूड भी नहीं भी रहता है तब भी वो चबाती ही रहती है। ये आपको ये प्रोसेस के बारे में बताएगा, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे साइंस छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इनटू द पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड rumen। देखिए इसके पीछे का क्या साइंस है, क्यों ये हमेशा चिबाते रहती है, क्यों जो है ये हमेशा चिबाते रहती है, क्योंकि ये हमेशा चिबाती रहती है जब भी इसके सामने कोई ग्रास आया या फिर कोई जब उसके सामने भोजन आया, कोई भी फूड उसको दिया तो वो तुरंत निगल लेती है। निगलने के बाद वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, वो जाके स्टोर हो जाता है रूमेन नाम के एक पार्ट में। गाय यानी कि काउ या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको रूमेन कहा जाता है। जैसे कि जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, मेनली आपके बुफेलोस, काउस, गोट्स, डियर्स, ये क्या करते हैं, जैसे इनके सामने खाना आता है या फिर ग्रास आता है, ये खाना तुरंत खा लेते हैं और सोलो कर लेते हैं, यानी कि घोट लेते हैं। और कहाँ पे जाके रख देते हैं, इनका खाना कहाँ चले जाता है, रूमेन में। अब जब ये फ्री हो जाते हैं सारे कामों से, मतलब कि खाना पीना खा लिए, अब जब ये रेस्ट करने लग जाते हैं, तो जब मान लीजिए बैठ गए, छाया में बैठ गए और आराम से अपना फूड फिर रूमेन से निकलता है, फिर इनके माउथ में आता है, फिर ये च्यू करते हैं, फिर ये कट बन के इनके दूसरे पार्ट्स में चले जाता है। ठीक ना, डायरिया पे मेरी एक वीडियो आ चुकी है शॉर्ट्स। ठीक है, तो फिर से पढ़ के जल्दी बताते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस and other grass eating animals chewing continuously even while they are not eating? Actually they are quickly swallow grass and in the part of stomach और स्टोर कर लेते हैं फूड को। here the food gets partially digested and it's called cut। जब ये देखिए, जब मान लीजिए जल्दी घोटे तो उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उस पार्ट जैसे कि हल्का सा वो पार्सली डाइजेस्टेड हो गया। अब पार्सली डाइजेस्टेड फूड को जो गाय खाती है या फिर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को कड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कड के नाम से जाना जाता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स इन द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यू। देखिए मैं आपको शुरू से एक प्रोसेस बताता हूँ, एक बार फिर से सुनिएगा अच्छे से। देखिए ये हमारी गाय है,
यहाँ पे इसके सामने बहुत सारा फूड है, ये तुरंत 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 सारा फूड खा लेगी, लेकिन पूरा डाइजेस्ट नहीं करेगी। ये क्या करेगी, सॉलो कर लेगी और एक इसके स्टोमक, ये एक इसके बॉडी पार्ट, रूमेन नाम का बॉडी पार्ट है, उसके अंदर भेज देगी, जहाँ पे ये इसका जो है सारा खाना क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या होगा, इसका सारा खाना जो होगा स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये कभी रेस्ट करने के लिए कहीं बैठेगी या फिर अपने घर चले जाएगी, मतलब कहीं पे भी अगर ये बैठेगी, जब इसे टाइम मिलेगा, ये फ्री होगी, तो वो क्या करेगी, अपने र्यूमेन से क्या निकालेगी, अपना फूड निकालेगी। र्यूमेन से अपना, वन सेकेंड थोड़ा नॉइज हो रहा है, तो वो क्या करेगी अपने, मतलब कि जो भी फूड इसने डाला है कहाँ पे, तो जो भी फूड इसने डाला है अपने र्यूमेन में, र्यूमेन एक पार्ट होता है, र्यूमेन जितना भी फूड इसने डाला है र्यूमेन में, वो अपने फिर र्यूमेन से निकाल के अपने माउथ में लाएगी, ठीक ना। अब देखिए, फूड जो होता है, फूड जो वो अंदर लेती है यानी कि र्यूमेन में डालती है, उसका नाम हो जाता है कर्ड, और ये पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक ना। और जब ये र्यूमेन से फूड अपने माउथ में दोबारा लाती है, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, रूमिनेशन का नाम दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। या फिर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, ग्रास जो होता है कि जो नॉर्मल घास जो होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, एक टाइप का ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक ना। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, bacteria present in rumen help in digestion of cellulose and many animals including human cannot digest cellulose। देखिए, जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जो होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को, यानी कि जो घास में प्रोटीन पाया जाता है, उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एनिमल जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बहुत सारे और अदर एनिमल्स इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर जो ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट है कि अब डाइजेस्ट कर ले सेलुलोज को। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, etc हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकियम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि एनिमल्स लाइक, जैसे कि घोड़े हो गए, रैबिट्स हो गए, खरगोश हो गए, हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड कैकियम के नाम से जाना जाता है। कैसा स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन कहाँ पे, तो ओसोफेगस, यानी कि ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जैसे कि जहाँ पे हमारा शायद स्टोमक प्रेजेंट होता है, वही हो सकता है शायद। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। अब जो सेलुलोज है, वो सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करती है, बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम घास नहीं खा सकते, ठीक है, इसलिए हम जो है घास नहीं खा सकते। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and have digestive system. Then how they acquire and digested food? The section below you will learn another interesting way of food taking। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप जो है गाय के बारे में तो सीख गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ये बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता है, तो वो कैसे फूड लेते हैं, वो अब कहाँ जानेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एम्बिया में, ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एम्बिया में, ठीक है। तो ये जो होने वाला है आपका पार्ट कितना होने वाला है, पार्ट 7 होने वाला है, लेकिन फीडिंग इन डाइजेशन एम्बिया पार्ट 8 में। पहले मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करूँगा, ठीक है, फिर से जो है रिवाइज करूँगा। तो अब सुनिए, सिर्फ अभी आपको सुनना है, लिखना उठना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। अभी बुक बंद कर दी, बुक है तो आपके सामने बुक बंद कर दी। सबसे पहले तो देखिए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हम बताने वाले हैं आपको। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर जो आपका डाइजेशन जो होता है कैसे होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। देखिए, जब मैं भी एग्जांपल लेके चलूँगा गाय का, ठीक है, गाय का एग्जांपल, क्योंकि मेनली वही ज़्यादातर फाउंड होती है। भैंस और बकरियां भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में भी गाय पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादातर गाय पाई जाती है, इसलिए मैं गाय का एग्जांपल लूँगा। मतलब कि चीज़ वही रहेगा, लेकिन बस मैं एक पर्टिकुलर एनिमल का एग्जांपल लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए,
सबसे पहले जब जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि गाय के सामने खाना आता है, जब गाय के सामने खाना आता है तो वो क्या करती है, तुरंत क्या करने लगती है, सारा जो खाना है उससे क्या कर लेती है, सॉलो यानी कि निगल लेती है। अब सोच रहे होंगे सारा खाना जो निकल गई वो जाता है रूमेन में। देखिए जो खाना उसने निकला उसे कड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कड के नाम से जाना जाता है। वो जो होता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है। जो भी उसने निकला वो उसको कड के नाम से जाना जाता है और वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, अब वो फूड पहुंच गया रूमेन में। देखिए अब जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि जैसे ये काऊ हो गए, जब खाली बैठी हुई है तो वो अपने रूमेन से जो उसका फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, उसको निकालेगी यानी कि कर्ड को निकालेगी, अपने माउथ में रखेगी, उससे च्यू च्यू करते जाएगी, क्या बना देगी, ठीक ना, क्या मतलब कि छोटे छोटे लम्स, मतलब कि थोड़े थोड़े भाग में उसे निकालेगी, ठीक ना, और चबाते जाएगी। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? रूमिनेशन, यानी कि ह्यूमन से निकाल के फूड को स्मॉल लम्स में चिबाने को, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो कि ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? रूमिनेंट्स का नाम दिया गया है। अब देखिए गाय घास खाती है तो कुछ तो घास के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है, घास के अंदर तो कुछ तो होना चाहिए। तो घास के अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोज, जो कि ह्यूमन बॉडी नहीं तोड़ सकता है। अब देखिए अगले वीडियो में 2.4 में फीडिंग इन डाइजेशन इन एम्बिया आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।